ये औरत जब जागी तो उसने खुद को एक चिकनी चट्टान पर लेटा पाया और उसके नीचे एक गहरी खाई थी। औरत तुरंत डर गई। जैसे ही वो उठने की कोशिश कर रही थी, वो लगभग गिर ही गई। अच्छा हुआ कि उसने समय पर दीवार को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। डरी हुई उसने चारों ओर देखा और पाया कि वो एक लगभग 90 डिग्री के झुकाव पर फंसी हुई है, जहां थोड़ी सी भी चूक उसे नीचे गिरा सकती है। यहाँ से जिंदा निकलने का एकमात्र तरीका था ऊपर चढ़ना। उसने अपने डर को काबू में किया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे एक पैर उठाकर जमीन पर रखा। फिर उसने बाएं हाथ को चट्टान पर मजबूती से रखा। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर फिसलने लगा। डर के मारे उसने दीवार को कसकर पकड़ लिया। जब वो संभली तो देखा कि उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे जल्द से जल्द ऊपर चढ़ने का तरीका खोजना था, नहीं तो यहीं मर जाएगी। उसने दर्द सहते हुए अपने हाथ से खून पोंछा और उसे सुखाने के लिए फूंक मारी ताकि हाथ और दीवार के बीच घर्षण बढ़ सके। उसने अपने दोनों हाथों को दीवार पर कसकर रखा और फिर से कोशिश की। इस बार वो सफल रही और उसे थोड़ी उम्मीद नजर आई। उसने फिर से हाथ से खून पोंछा और उसी तरीके से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उसके हाथ खून से लथपथ हो गए। तभी उसने देखा कि सामने की दीवार पर भी खून के निशान थे, जो किसी और ने भी कोशिश की थी लेकिन असफल रहा। ये देखकर वो डर गई और सोचने लगी कि कहीं उसका भी वही हश्र न हो। जब उसने फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, तो कुछ अनहोनी हो गई। सामने का दृश्य उसके मन पर बुरा असर डाल चुका था और फिर जब उसने हाथ उठाया, तो एक बूंद बारिश की उसके हाथ पर गिरी। फिर अचानक बिजली कड़की और आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश ने न केवल उसे भिगो दिया, बल्कि पीछे की चट्टान को और भी चिकना बना दिया। वो दीवार से चिपकी रही, हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उसका शरीर धीरे धीरे फिसलने लगा। वो टूटने की कगार पर थी और निराशा में चिल्ला उठी। लेकिन तभी उसने अपनी गर्दन की चेन देखी और एक उपाय सोचा। उसने चेन पर उतारा और उसे हाथ पर लपेट लिया, ताकि चेन और चट्टान के बीच घर्षण से वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ सके। लेकिन अंततः